Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK sir. वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चर्चा कर रहे थे अपन एक्सरसाइज 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद की, जिसका मैंने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। आज अपन चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की, जिसमें पहला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है निम्न पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3k मान ज्ञात कीजिए। निम्न पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3k मान ज्ञात कीजिए। निम्न पर का मतलब किस किस पर? x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर, x बराबर 2 पर। तो देखिए सबसे पहले x बराबर 0, पहला पॉइंट लेते हैं x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर देखिए अपन तो यहां लिख लेते हैं x बराबर 0 पर पहला क्वेश्चन। तो बहुपद अपने पास 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो x बराबर 0 करें, यानी x की जगह अपने को क्या रखना है? 0 रखना है। तो 5 इंटू x का मान 0 माइनस 4 इंटू गुणा का, भाई 4 और x स्क्वायर के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का, तो 4 इंटू x का मान 0, ये 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0। तो 5 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 प्लस 3। ये 0 माइनस 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस 3, 0 में 0 गया 0 प्लस 3 और फाइनल आंसर कितना आ गया? 3। तो x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान कितना आता है? 3 आता है। ये हो गया इसका पहला आंसर। दूसरा है भी इसमें, दूसरा लेना आपको x बराबर -1 पर। x बराबर -1 पे लें तो 5 इंटू x की जगह -1, यहां पर दो चिन्ह एक जगह हो गए तो ये किसमें आ जाएगा? ब्रैकेट में। 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू x का मान -1 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3। अब इसको सॉल्व करें तो 5 ये प्लस का और ये इंटू हो रहा है किससे? माइनस से, और प्लस इंटू माइनस गुणा होते हैं तो रिजल्ट किसका आता है? माइनस का। प्लस इंटू माइनस क्या आता है? माइनस। तो 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा? माइनस का 5, और फिर -4 इंटू -1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर को हल करें तो -1 इंटू -1, माइनस को मल्टीप्लाई करें इंटू करें माइनस से तो रिजल्ट किसका आता है? प्लस का। तो -4 तो ऐसे कैसे, और इंटू -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा? +1, ये हो जाएगा +3। अब देखिए ये माइनस का, ये इंटू, ये प्लस, इन तीनों में पहले कौन होगा? इंटू। तो क्या हो जाएगा? -5, और अब इन दो के बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। तो -4 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -4। कितना आ जाएगा? -4 बन जा 4, और ये +3। अब देखें तो -5 - 4 कितना हो गया? -9 प्लस 3। अब इसमें प्लस वाली संख्या को पहले लिख लिया और माइनस वाली को बाद में। तो 3 - 9, तो 3 में से 9 माइनस नहीं होता, इसकी सजा क्या होगी? माइनस, और 9 - 3 क्या हो जाएगा? 6। तो सेकंड जो आंसर होगा आपका x बराबर -1 पर जो इसका रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा? -6। दोबारा देख लीजिए, x बराबर -1 था तो 5 इंटू -1, ये -4, ये -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये 5 को -1 से किया -5, -4 इंटू ये हो जाएगा +1 और ये +3, तो -5 और ये हो गया -4, ये +3, ये -9 + 3, ये आ गया -6। इसका जो तीसरा रिजल्ट है वो है x बराबर 2 पर। तो देखिए 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू x की जगह 2, ये स्क्वायर प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2, ये तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3। तो ये अभी आप ये सोचे कि 10 में से -4 कर दें 6 आ जाएगा, और 6 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बिल्कुल गलत है। ये
पहले प्लस माइनस गुणा भाग में पहले कौन होता है भाग, फिर गुणा, भागवास का जो नियम है, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ बाकी, कोई भी जोड़ बाकी भी किसी को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले गुणा होगा 10 माइनस 4 इंटू प्लस 4, तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 और ये प्लस 3। यहाँ पे देखिए 10 भी प्लस का और 3 भी प्लस का, 16 माइनस का, तो प्लस प्लस वालों को ऐड कर ले, कितना हो गया 13 और ये माइनस का 16, तो 13 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 13 माइनस 16 नहीं होता है तो माइनस, और 16 माइनस 13 कितना हो जाएगा -3, यह आ जाएगा इसका तीसरा आंसर। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें आपको x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2 पर जो अलग अलग वैल्यू पूछी गई थी वो हमने तीनों बारी बारी से निकाली। ये वैल्यू आई अपनी x बराबर 0 पर, ये वैल्यू आई अपनी x बराबर 2 पर, और ये वैल्यू आई अपनी x बराबर -1 पे, और ये वैल्यू आई अपनी x बराबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 याद कीजिए। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या था, बहुपद एक था, इस क्वेश्चन में बहुपद एक था और 3 अलग अलग रिजल्ट थे। इस क्वेश्चन में क्या है, वही बात है, बहुपद है और ये 3 अलग अलग रिजल्ट है। तो सबसे पहले इस बहुपद को अपन अलग करेंगे, किसके लिए, P0 के लिए। तो P0 का मतलब y का मान, भाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है Py और यहाँ P0, इसका मतलब P का मतलब क्या होता है, P का मतलब है पॉलिनोमियल, P का मतलब है पॉलिनोमियल यानी बहुपद, तो P का मतलब है पॉलिनोमियल और ब्रैकेट में y है, y का मतलब है चर, y चर में बहुपद, तो यहाँ पर 0 दिया हुआ है तो y का वैल्यू 0 हो गया, तो यानी कि ये P0 है, ये Py है, तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक कितना हो गया 0। तो अब y का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, इसको हल करें तो P0 इक्वल 0 का स्क्वायर 0 -0 प्लस 1, 0 में से 0 गया, 0 प्लस 1, रिजल्ट क्या आएगा 1। तो P0 पर अपने को रिजल्ट मिलेगा क्या 1। फिर अपन इसको देखते हैं किसके लिए, P1 के लिए। तो P1 के लिए देखें तो देखिए, P1 के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर -1 प्लस 1, तो P1 इक्वल 1 का स्क्वायर 1 -1 और ये प्लस 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कट जाएगा, या वैसे देख लो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, ये आ गया इसका रिजल्ट, आंसर 1 ये आ गया। इसका भी आंसर क्या होगा 1, यानी P बराबर 0 लिया आपने, सॉरी y बराबर 0 लिया, यानी P0 का मान भी आपके पास क्या आया 1 आया, और जब आपने 1 लिया y का मान तो भी अपने पास रिजल्ट क्या आया 1 ही आया। अब लेते हैं अपन y का मान 2, तो क्या होगा दोस्तों, देखिए अगर 2 लेते हैं तो देखिए क्या होगा 2 स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर -2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 यानी 4 -2 और ये प्लस 1, 4 -2 क्या हो जाएगा 2 और ये प्लस 1, कितना हो गया 3, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस प्रकार ये जो पहला इसका भाग था ये कंप्लीट हुआ, जिसमें P0, P1 और P2 के लिए हमने ज्ञात किया। फिर से इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी अपने को यही थ्योरी अपनानी है। सबसे पहले P0 के लिए, अब की बात ये किस चर में है, T चर में है, किसमें है T चर में, तो T चर में है, T वेरिएबल है यहाँ पर, तो अब की बार क्या हो जाएगा ये P0 1 2, पहले y था तो y का मान 0 1 2 था, अब t है तो t का मान एक बार 0 एक बार 1 और एक बार 2, तो देखिए 2 प्लस t की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर -0 क्यूब, क्या हो जाएगा P0 इक्वल 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर 0, 2 को 0 से करेंगे तो 0 -0 क्यूब का 0, तो ये 2 प्लस 0 में से 0 गया 0, तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2, एक आंसर तो आ गया ये। इसके बाद में दोस्तों अपन चलते हैं अगले में क्या होगा, P0 ले लिया P1, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस t की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर, t की जगह 1 तो 1 स्क्वायर माइनस t क्यूब यानी 1 क्यूब, तो क्या हो जाएगा P1 इक्वल 2 प्लस 1, ये हम हल कर सकते हैं,
2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 स्क्वायर तो 2 इंटू 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 क्यों 1 इंटू 1 इंटू 1 भाई जिस संख्या में जितनी का आता है उसको उतनी बार लिख करके आप उसमें गुणा कर दो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 तो P1 इक्वल क्या हो जाएगा देखिए यहां पर प्लस और ये गुणा पहले गुणा करेंगे तो 3 प्लस 2 दूनी 4 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 यहां पर 1 माइनस 1 जीरो मत कर देना गुणा में पहले गुणा होगा 2 दूनी 4 4 एकम 4 माइनस फिर लास्ट में क्या है 1 तो P1 कितना हो जाएगा 3 और 4 दोनों प्लस के कितने हो गए 7 और ये माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 तो इसका रिजल्ट आ जाएगा अपने पास 6 तीसरा इसका है अपने पास P0 हो गया P1 हो गया P2 तो P2 निकालें तो P2 में देखिए क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब तो क्या हो जाएगा P2 इक्वल कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 2 प्लस 2 तो 2 प्लस 2 तो हो गया 4 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 इंटू 2 4 माइनस 2 क्यूब कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 जा 8 कितना हो गया 8 तो अब क्या हो जाएगा ये P2 इक्वल कितना हो जाएगा 4 ये इंटू में पहले स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस पहले अपने स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होगा 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 तो 4 प्लस 8 और ये माइनस 8 4 प्लस 8 माइनस 8 8 से 8 कैंसिल 0 हो जाएगा और तो P2 इक्वल कितना रहेगा 4 ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर तो देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार ठीक है एक बार इसको वापस देखिए P1 इक्वल 2 प्लस 1 ये T का वैल्यू हो गया प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस ये तो हो गया प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर तो ये 2 प्लस 1 ये तो हो गया 3 और ये प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर तो ये होगा 1 इंटू 1 माइनस 1 क्यूब तो 3 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 और माइनस 1 तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 तो 3 प्लस 2 कितना हो गया दोनों प्लस के हैं 5 कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये 4 तो इसमें से ये 2 हमने कर दिया था ये 2 इंटू 1 स्क्वायर था हमने 2 इंटू 2 कर दिया था तो ये इसमें से देख लेना तो ये आ जाएगा अपना फाइनल रिजल्ट अब देखिए इसका तीसरा भाग देखते हैं इसका तो तीसरे भाग में अपने को दिया हुआ है क्या सबसे पहले अपने को दिया हुआ है px अपने को क्या दिया हुआ है px बराबर x क्यूब तो सबसे पहले लेते हैं p0 तो क्या हो जाएगा अब की बार x का मान 0 हो जाएगा स्टार्टिंग में क्या था y का मान हमने 0 1 2 लिया फिर t का मान 0 1 2 लिया यानी जो भी वेरिएबल होगा जो भी चर होगा उसका मान अपन लेते चलेंगे अभी x है तो x का मान 0 1 2 लेंगे तो पहले ले रहे हैं 0 तो क्या हो जाएगा 0 क्यूब उत्तर क्या आ जाएगा 0 क्यूब का 0 फिर अपन लेते हैं p1 तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 फिर अपन लेते हैं 2 तो क्या हो जाएगा 2 क्यूब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 यह आ जाएगा आंसर 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 संख्या में जितनी का आता है उसको उतनी बार लिख करके आपस में गुणा कर दीजिए इसके बाद में दोस्तों इसका चौथा भाग है वो है क्या px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1 इसमें अपन सबसे पहले लेते हैं p0 सबसे पहले इसमें लेते हैं p0 और p0 लेते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 0 माइनस 1 और ये 0 प्लस 1 इसको हल करें तो 0 में से 1 नहीं जाता तो ये माइनस 1 ही बचेगा और 0 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा
-1, तो P0 का मान आ गया -1, ये आंसर हो गया। इसके बाद में अपन बात करें, इसके बाद में अगर बात करें, अब लेते हैं अपन P1, तो क्या हो जाएगा, अब की बार 1 - 1 और ये 1 + 1, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 0 और 1 + 1 2, 0 × 2 क्या हो जाएगा, 0 × 2 हो जाएगा 0, तो P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये हो गया इसका दूसरा रिजल्ट। तीसरा रिजल्ट देखिए इसका P2, तो P2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 1 और ये 2 + 1, 2 - 1 2 + 1, तो 2 - 1 1 हो जाएगा और 2 + 1 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1 × 3 कितना आ जाएगा 3, तो ये P2 की वैल्यू आ गई 3। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में P0, P1, P2 अलग अलग वेरिएबल के लिए हमने एक बार 0 1, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2, इस प्रकार 3 स्थितियों में प्रत्येक बहुपद के लिए हमने मान ज्ञात किए। इसके बाद में दोस्तों पर चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान बहुपद के शून्यक है या नहीं। आप इन क्वेश्चंस के लिए देखो, ये बहुपद दिए हुए हैं और कॉमा के चिन्ह के बाद में आपको कुछ x की वैल्यूज दी हुई है। अब देखिए बात आती है शून्यक होता क्या है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शून्यक के बारे में। शून्यक क्या होता है, तो देखो शून्यक की परिभाषा दे अपने बहुपद में उपस्थित चर का ऐसा मान, बहुपद में उपस्थित चर का ऐसा मान जो दिए गए बहुपद के मान को शून्य कर दे, शून्यक कहलाता है। शून्यक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, शून्य क्या होता है, बहुपद में उपस्थित चर का ऐसा मान। बहुपद में जैसे कोई भी चर है, उस चर का ऐसा मान जो दिए गया जो बहुपद है, जो दिए गए बहुपद के मान को क्या बना दे, शून्य। जैसे देखिए आपको जैसे दे दिया x + 7 ये एक बहुपद दे दिया और कहा कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस बहुपद को सबसे पहले 0 के तुल्य करना पड़ेगा। कर दिया। अब यहां से x का वैल्यू निकालो -7, तो ये x = -7, ये क्या है, इस बहुपद का शून्य। अब इसका अगर जांच करें अपन तो देखिए बहुपद था अपना x + 7, ये बराबर 0, तो हमने शून्य निकालने के लिए किया था, बाकी x + 7 क्या था, बहुपद। अब इसमें x = -7 जो चर का मान आ गया, उस चर के मान को अपन क्या बोलते हैं, शून्य। तो x की जगह ये -7 रखो, -7 और ये प्लस का 7 पहले से 7 से ये +7 -7 कट जाएगा, उत्तर क्या आएगा 0। यानी इस -7 की वजह से इस बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इस बहुपद का मान क्या हो गया, 0। इसका मतलब एक वेरिएबल जो चर का मान है वो इस बहुपद का क्या है, शून्य है। यानी -7 x = -7, x + 7 का एक शून्यक है, x + 7 का एक शून्यक है। अब अपने को क्या दिया हुआ है, ये तो है बहुपद और ये इनके सामने दिए हुए हैं चर राशि के मान। यानी अगला तो ये चाहता है कि ये सारे क्या है, शून्य की है, लेकिन अपन इनको ऐसे सत्यापित करके ऐसे जांच करके देखेंगे। x की जगह इन वैल्यूज को रख के जो x का वैल्यू दे रखा है उनकी जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू को अपन रख के देखेंगे। अगर वो बहुपद के मान को शून्य कर देता है तो वो उसका शून्य है, अन्यथा नहीं है। तो अपने पास ये 8 क्वेश्चन है, तो देखिए बारी बारी से अपन एक एक हल करके देखते हैं। तो शून्य का आपके आ गया समझ में, और अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले की, तो px = 3x + 1 है,
और इसके साथ शून्य दिया हुआ है x बराबर -1/3। तो p x की जगह रखो -1/3, तो ये 3 इंटू x की वैल्यू -1/3 और ये +1, ऐसे कैसे, ये दो चीज एक जगह तो ये कोष्टक में, ये 3 भाग में, ये गुणा में कट जाएगा, बराबर 3 को -1 से गुणा करोगे -3, सॉरी 3 तो कट गया, ये बचा एक बार, 1 को -1 से करोगे -1 और ये +1, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, क्या आएगा 0। इसका मतलब ये सत्य है, तो क्या लिखोगे, अतः x बराबर -1, इसका 1, या यहां पर इसका की जगह लिख सकते हो आप बहुपद, अतः x बराबर -1 बहुपद का एक शून्यक है, बहुपद का एक शून्यक है। बात करते हैं अपन, ये था अपना पहला क्वेश्चन। बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, px बराबर 5x माइनस पाई, px बराबर 5x माइनस पाई, और इसमें x का वैल्यू अपने दे रखा है 4/5, x का मान क्या दे रखा है 4/5, तो p x की जगह लिखते हैं 4/5, तो 5 इंटू x का मान 4/5 माइनस पाई, ये तो वैल्यू है ओमा तक, यहां तक ये बहुपद इसको कर रहे हैं, तो 5 से 5 कट गया, एक बार भाई x का वैल्यू 4/5 था तो 5 से 5 कट गया, ये 5 इंटू x कोई चीज नहीं तो गुणा में 5 से 5 कट गया 4, 4 एकम 4 माइनस पाई, उत्तर 0 नहीं आया, यानी इस चर के मान ने इस बहुपद को शून्य नहीं बनाया। अतः यहां क्या लिखेंगे, x बराबर 4/5 बहुपद का शून्य की नहीं है, बहुपद का शून्य की नहीं है, यह बहुपद का शून्य नहीं है। तो इस प्रकार से अपन इन प्रश्नों को करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसका तीसरा भाग। इसका तीसरा भाग क्या कह रहा है, तीसरे भाग में देखिए, तीसरे भाग में कह रहा है px बराबर x² माइनस 1, और यहां पर अब की बार एक नहीं, अपने को दो शून्य दिए हुए हैं, ये x बराबर 1 और फिर -1 लिखा हुआ, इसका मतलब है x का मान एक बार आपको 1 लेना है और एक बार x का मान आपको -1 लेना है, और दोनों स्थितियों में बताना है कि 1 और -1 क्या इसके शून्य का क्या। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं p, और पहले लेते हैं x बराबर 1, तो देखो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 हो जाएगा, ये -1 0, तो ये तो क्लियर हो गया। एक तो क्या है, इसका एक शून्य की है, क्योंकि मान जी, क्योंकि बहुपद के मान को क्या बना दिया, शून्य बना दिया। अब बात करते हैं दूसरी की, तो p अब की बात लेते हैं -1, तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1, और ये -1 है, इसमें माइनस को गुणा करते हैं माइनस से, क्या बन जाता है +1 एकम 1, और ये -1, 1 में से 1 गया 0। इसका मतलब दोनों ने इसको क्या किया, सेटिस्फाई किया, संतुष्ट किया। तो क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 1 और -1 इससे बहुपद के शून्य के हैं, इस बहुपद के शून्य के हैं, दोनों इसके क्या है, शून्य के। और ये एक चीज बता दूं आपको मैं कि बहुपद की जितनी घात होती है ना, बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्य होते हैं। बहुपद की घात 1 है, 1 शून्य होगा, बहुपद की घात 2 है, 2 शून्य होंगे, बहुपद की घात 3 है, 3 शून्य होंगे, और बहुपद की घात 10 है तो उसमें 10 शून्य होंगे। तो इस प्रकार बहुपद में जितनी घात होती है उतने उसके शून्य होते हैं। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, चौथे भाग की ओर। चौथा भाग है px बराबर x + 1 और x - 2, और इसमें भी अपने को x की 2 वैल्यू दे रखी है, x बराबर -1 और 2, तो दोनों की हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं x बराबर -1 के लिए, x की जगह मैंने -1 ले लिया, तो -1 + 1, फिर यहाँ पर -1 और ये -2 पहले से है ही, फिर बाद में तो ये आ गई, चर की वैल्यू आ गई, शून्य आ गई, तो है या नहीं ये जांच कर रहे हैं। अब देखो 1 में से 1 गया 0, और ये -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0, तो p -1, यानी -1 तो क्या है, इसका एक शून्य है। अब जांच बात की है किसकी, 2 की, तो चलिए p अब की बार ले लेते हैं क्या, 2, अब की बार ले लिया मैंने 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1,
2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 माइनस 2। चलो इसको अलग से यहां से लिख लेते हैं। P2 है तो 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, तो 2 और 1 3 और 2 में से 2 गया 0। वही किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो, क्या आता है 0। तो नीचे लिख देंगे अतः x बराबर माइनस 1 और 2 इस x बराबर माइनस 1 और 2 इस बहुपद के शून्य के हैं, इस बहुपद के शून्य के हैं, यानी बराबर 0 कर दे तो शून्य के हैं, अन्यथा नहीं है। तो ये अपने हो गए इस क्वेश्चन के 4 भाग। अब देखिए अगले भाग की ओर चलते हैं अपन, इस क्वेश्चन के 5वें भाग की ओर। इसका 5वां भाग देखो क्या कह रहा है। 5वें भाग में अपने को दिया हुआ है px बराबर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या दिया है x बराबर 0, एक शून्य दिया है x बराबर 0। तो p x की जगह अपन क्या लिख देंगे 0, फिर क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर। 0 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 0 इंटू 0, उत्तर क्या आएगा 0। तो क्या हो जाएगा 0 आ गया तो सेटिस्फाई हो गया। अतः x बराबर 0 इस बहुपद का एक शून्य है, अतः x बराबर 0 इस बहुपद का एक शून्य है। इस प्रकार से ये सत्यापित हो गया। अब देखिए बात करते हैं अपन इसके नेक्स्ट भाग की, यानी इसके छठवें भाग की। छठवां भाग क्या है, छठवें भाग में दे रखा है px बराबर lx प्लस m, ये स्मॉल l है, lx प्लस m, और इसमें आपको दिया है x बराबर माइनस m अपॉन l, ये स्मॉल l ही है। अब देखिए px का मान कितना हो गया माइनस m अपॉन l। हल करते हैं, देखो l इंटू इनके बीच में कोई चिन्ह तो गुणा में l इंटू x। देखो दोनों अंग्रेजी के अक्षर साथ हो तो भी गुणा में होता है, एक गणित है एक अंग्रेजी का हो तो भी गुणा में होते हैं। तो l इंटू x का मान माइनस m अपॉन l, तो दो चिन्ह की जगह तो इसको कोष्टक में ले लो और ये प्लस इस जगह से और ये m x का मान x की जगह रख दिया। ये l से l कट गया एक बार, तो एक को माइनस m से गुणा करेंगे माइनस m, और आगे लिखा हुआ है ये प्लस m, एक का भाग देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, m प्लस का m माइनस का कट जाएगा, क्या आएगा 0 आ गया। तो ये सत्यापित हुआ। अतः x बराबर माइनस m अपॉन l इस बहुपद का एक शून्य है, इस बहुपद का शून्य है। ये क्या हो गया सत्यापित हुआ। बात करते हैं इसके 7वें भाग की। 7वें भाग में क्या कह रहा है, देखिए 7वें भाग में कह रहा है px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, और यहां आपको दो शून्य दिए हुए हैं माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 और 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो पहले अपन करते हैं पहले के लिए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू ले रहे हैं पहले माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, और ये इसका x का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, और ये माइनस 1 और आगे आएगी x के मान, तो इनको छोड़ो। अब इसको करते हैं 3 इंटू माइनस 1 का ये स्क्वायर अंश पे भी है और हर पे भी है, तो माइनस 1 स्क्वायर, यानी ये तो हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और ये माइनस 1। तो अब देखिए 3 इंटू माइनस को गुणा करेंगे माइनस से, माइनस को गुणा करेंगे माइनस से, तो क्या हो जाएगा प्लस, एक एकम एक। अब गुणा और प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्लस नहीं लगाओगे तो भी क्या रहेगा प्लस, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से करोगे तो अंडर रूट 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, ये माइनस 1, ये 3 से 3 कट जाएगा एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 और ये माइनस 1, क्या आ गया 0। अतः अब लिख देंगे यहां पर अतः x बराबर, देखो चलो एक तो हो गया, एक अपने को और करना है, दोनों को साथ ही लिख देंगे, एक और ले लेते हैं इसमें एक और लेते हैं, तो p x का मान लेते हैं अब की बार 2 बटे अंडर रूट 3। अब की बार x का मान हमने क्या ले लिया 2 बटे अंडर रूट 3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू 2 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर अभी किया था कितना आएगा अंडर रूट 9 यानी कि 3 माइनस 1,
ये 3 से 3 कट गया, एक बार 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 और ये -1 कितना आ गया 3। वापस से देख लीजिए इसको एक बार, वापस से इसको देखें तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर और ये -1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कटा एक बार, 1 4 4 हो गया गुणा में और ये -1 3, यानी यहां पर क्या होगा x बराबर -1/√3, इसका एक शून्य है, जबकि x बराबर 2/√3 एक शून्य की नहीं है, एक शून्य की नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अपन देखें तो x बराबर -1/√3, ये इससे 0 हुआ तो ये इसका शून्य है, जबकि 2/√3 इससे ये 0 नहीं हो पाया तो ये इसका शून्य नहीं है। बात करते हैं अपन इसके अंतिम भाग की। अंतिम भाग इसका दे रखा है 8वें भाग में अपने को क्या दिया हुआ है, 8वें भाग में दिया हुआ है अपने को px बराबर 2x + 1, जहां पे अपने को दिया हुआ है x बराबर 1/2, तो p तो क्या हो जाएगा ये p और x का मान जाएगा 1/2, तो 2 × 1/2 + 1, 2/1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 टाइम 1 × 1 1 + 1 कितना हो गया 2, तो क्या हो जाएगा इसका एक शून्य के, इसका एक शून्य के नहीं है, इसका एक शून्य के नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए ये x बराबर -1/2 था, तब क्या होता, तब होता p -1/2, 2 × -1/2 + 1, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 × -1 क्या हो जाता -1 + 1 क्या हो जाता 0, तब ये इसका एक, तब क्या लिखते x बराबर -1/2, इसका एक शून्य है। हालांकि इसने मैंने दोनों स्थिति बता दी है, अगर 1/2 होता, मेरे को ऐसा लग रहा है कि चाहे साइड इसके चिन्ह में कोई प्रॉब्लम हो तो 1/2 है तब तो इसका शून्य नहीं है, और अगर -1/2 है तब इसका शून्य है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसमें आपको वेरिएबल के इक्वल वैल्यूज को रख करके आपको पता करना है। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की। पहले इसको ध्यान से देखिए और समझिए, चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 की अपन चर्चा करते हैं। इसमें आपको शून्य ज्ञात करने हैं, निम्न बहुपदों के शून्य की ज्ञात कीजिए। यानी पहले वाले में शून्य दिए हुए थे, जांच करनी थी कि शून्य बहुपद के हैं या नहीं, और अब अपने को इनके शून्य की ज्ञात करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन दे रखा अपने को, पहले क्वेश्चन इसको तो ये तो प्रतीक इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, x + 5 अपने को दिया हुआ है, x + 5 और इसका शून्य ज्ञात करना है। तो अभी मैंने आपको जब शून्य की परिभाषा बताई थी वहां पर एक एग्जांपल बताया भी था। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 करेंगे, जिससे हम फिर चर राशि का मान निकालेंगे और वही क्या होगा शून्य। जैसे देखिए x + 5 = 0, तो x बराबर 5 इधर जाएगा -5, तो ये x बराबर -5 ही क्या है, इसका एक शून्य है, रख के देख लो, -5 यहां रखेंगे, -5 + 5 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड अपन देखें तो क्या है, x - 5, तो x - 5 = 0, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर -5 इधर जाएगा +5, पहले +5 था इधर गया -5 हुआ, ये -5 इधर गया +5, +5 को यहां रखे तो 5 - 5 0, ठीक है। अब देखिए तीसरा इसमें दिया हुआ है 2x + 5, तो क्या करेंगे 2x + 5 = 0। देखो अगर केवल x ही होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा सा हो जाता है, लेकिन x के गुणांक में कोई संख्या और भी हो, इसका x का कोएफिशिएंट गुणांक हो, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगी, अब अपन x बराबर, यहां जैसे x बराबर सीधा निकाल दिया, x बराबर 5, यहां पर x बराबर नहीं निकलेगा, यहां पर पहले x के कोएफिशिएंट के साथ यानी x के गुणांक के साथ, यानी पहले 2x का मान निकलेगा, तो क्या होगा 2x बराबर +5 इधर जाएगा -5, और अब निकालेंगे x का मान, x बराबर -5 और x के गुणा में क्या है 2 है, तो ये इधर आएंगे तो भाग में x बराबर -5/2 क्या हो जाएगा, इसका शून्य, रख के देख लो,
2 इंटू -5/2, 2 से 2 कट गया -5 प्लस 5 0, भाई एक बार कटेगा -5 का -5 प्लस 5 0 हो गया। इस प्रकार अब देखिए इसका चौथा भाग, चौथे भाग में दे रखा है px बराबर 3x माइनस 2। तो क्या होगा, ये देखो प्रतीक लिखने की जरूरत नहीं है, इनमें किसी में नहीं लिखा और ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें लिख दिया कोई बात नहीं, बाकी ये सीधा आप लिख सकते हो। तो क्या होगा 3x माइनस 2 इक्वल 0। तो पहले तो मैंने क्या कहा x के गुणांक में है तो गुणांक से मान निकालो, 3x इक्वल -2 इधर जाएगा +2 और फिर x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल 2 और ये 3 गुणा में इधर आएगा तो डिवाइड में 2/3 रख के देखो 2/3, तो 3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 बन जा 2 और ये -2 क्या हो गया 0। इसका मतलब सही है। इस देखिए इसका पांचवा भाग भी दे रखे हैं px इक्वल 3x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल 0, x इक्वल 0, 3 गुणा में कहा जाएगा भाग में, x बराबर 0/3, देखिए ध्यान से x बराबर 0/3 और x बराबर क्या हो जाएगा 0 में किसी भी संख्या का भाग तो 0, x बराबर 0/0, 3 गुणा में तो भाग में आ गया और 0 में किसी भी संख्या का भाग तो 0 आता है, x बराबर 0। तो रख के देखो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो 0, इसका मतलब सही है। लास्ट देखते हैं इसका फाइनली 6, जो 6 एग्जांपल है वो है ax, क्या है ax। देखो ये px मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैंने इन 2 एग्जांपल्स में लिखे हैं कि आपको ये लगे कि सर लिख ही नहीं रहे, इसलिए ये मैंने लिखा जरूर है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, अपने को डायरेक्ट बहुपद से मतलब आप लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं है, आप लिख दोगे फिर आपको बहुपद को एक बार लिख के करना वैसे ही है जैसे और हो रहे हैं, यानी ये इसका सिंबल है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ ax अब क्या होगा, ax है, आगे कह रहा है a इज नॉट इक्वल 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, अगर भैया a का मान 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स, ये तो पूरा ही क्या हो गया 0, इसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, इसलिए a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे ax बराबर 0, यहाँ पर आप देखो ध्यान से a और x कोई संख्या नहीं है तो चर किसको माने, तो आपको मैंने बताया था अपने मैथमेटिक्स में 98% जो वेरिएबल्स हैं उनको उनके रूप में अपने यूज करते हैं किसका, x y और z का। x y z ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनका 98% अपने मैथमेटिक्स में यूज होता है, बाकी जितने भी अल्फाबेटिक्स हैं उनका अपने गणित में यूज मात्र 2% होता है। तो देखिए x का यहाँ पर मेंशन हो गया तो क्या हो गया x इक्वल 0 और ये a गुणा में कहा जाएगा भाग में, x बराबर 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 ही आएगा, चाहे वो न्यूमेरिक हो चाहे अलजेब्रिक हो, चाहे वो बीजीय संख्या हो चाहे अंकीय संख्या हो, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0। अब x बराबर 0 आ गया तो यहाँ रख के देखो इंटू 0, तो a इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब ये सत्य है। तो ये अपना था क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें अपने को बहुपदों के शून्य ज्ञात करने थे। तो दोस्तों इस प्रकार अपने ये क्वेश्चन हल हुए। अब देखिए ये प्रश्नावली अपनी खत्म होती है, अब अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.6 की। एक चीज आपको बता दूं, मेरे चैनल का नाम है NK कैपिटल NK स्पेस मैथ्स स्पेस पॉइंट, ये सर्च कीजिए, येलो कलर का आपके लोगो मिलेगा और जैसे किसी वीडियो को प्ले करोगे लाल अक्षर में राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा है उसको प्रेस करना है, बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, जिससे आने वाले अगला जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, यानी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वो वीडियो देख सकें। धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नई एक्सरसाइज 2.3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.